बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक जानिब तो हलचल मची हुई है, अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी की सी सूरत हाल है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान ख़ान को धोखा देने वाले, इमरान ख़ान का साथ छोड़ने वाले एक एक करके निशाने इबरत बनते जा रहे हैं। हालिया मिसाल नदीम अफजल चंद साहब की है, जिन्हें अपने ही घर से एक बहुत बड़ा धचका लगा है। तो वहीं दूसरी जानिब चौधरी निसार ने तमाम अंदाज़े गलत साबित कर दिए हैं और चौधरी निसार एक ऐसा किरदार है जो पिछले 4 साल से हर कुछ अरसे के बाद एक नई थ्योरी के साथ सामने आते हैं, लेकिन ख़ुद खामोशी नहीं तोड़ते। मुस्लिम लीग जिन्ना की अब बाज़गश्त हो रही है कि चौधरी निसार की सरपरस्ती में तमाम इमरान ख़ान के मुखालिफिन को इकट्ठा किया जा रहा है। इस हवाले से भी उन्होंने अब खामोशी तोड़ दी है और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लियर की हैं। कुछ सोर्सेज़ हैं जिन्होंने चौधरी निसार अली ख़ान साहब से मुलाकात की है, तो उनके हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं कि 25 मई को जो तशद्दुद किया गया, जो रियासती जबर किया गया, उसके हवाले से परवेज़ इलाही का हथौड़ा चल गया है। और इस सब के अंदर एक और बड़ी मस्बत चीज़ जो हमने देखी वो ये कि एक साहब थे जो कि लाहौर के अंदर बड़े अहम ओहदे पर थे और उन साहब ने डायरेक्टली एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और कहा कि शर पसंदों के साथ निमटना होगा। पुलिस में आला ओहदे पर DIG रैंक का अफसर, आप अंदाज़ा करें कि वो ये सब बोल रहा हो और उन्हें PTI के अभी दौर में उनका ट्रांसफ़र करके उन्हें DIG लगा दिया गया जी इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे में, यानी कि उनका तबादला हुआ, उन्हें सज़ा नहीं दी गई। इस पर जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है, जो वोटर है, सोशल मीडिया पर उसने एहतजाज किया अपनी लीडरशिप से। और ये एक बड़ी अच्छी रविश है कि जिसे आप अंधी तकलीद कहते हैं वो नहीं करनी चाहिए। जिधर आपको लगे आपकी पार्टी गलत है, जिधर आपको लगे आप जिसकी हिमायत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप उन्हें टोकें। मुल्क भी इसी तरह ठीक होगा। अब इतलात ये हैं कि आज़ादी मार्च में अवाम पर लाठी चार्ज और तशद्दुद करने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है और पंजाब हुकूमत ने DIG ऑपरेशंस सुहेल चौधरी जो हैं, कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी, इन्हें ओहदे से हटा दिया है। और इस हवाले से अब नोटिफिकेशन एहतजाज के बाद जारी हो चुका है, जिसमें उन्हें सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। सूबाई हुकूमत ने एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच उस्मान अनवर को भी ओहदे से हटा दिया है और उनकी खिदमात वापस विफाक के हवाले कर दी हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज गिल साहब ने स्टेटमेंट दी है कि अब एहतसाब होगा और 25 मई को तशद्दुद करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। दिस इज़ नॉट द एंड। आपको लगे कि ओहदे से हटा दिया, तबादला हो गया, विफाक के सपुर्द कर दिया, मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा। एहतसाब होगा, कार्रवाई होगी, सज़ा दी जाएगी। वहीं दूसरी जानिब अब मॉडल टाउन की इंक्वायरी खुल चुकी है। राणा सनाउल्लाह को कह दिया गया आओ 100 बिस्मिल्लाह पंजाब आओ, यहाँ से वापस जाने ना जाने की गारंटी अब कोई नहीं आपको देगा। और इस सारे के सारे मामले के अंदर अब कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। आप देख लें कि जिसने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कुछ भी किया, इमरान ख़ान को धोखा दिया या फिर हीरो बनने के लिए किसी वक्त पर इमरान ख़ान ने बड़ा इज़्ज़त दी, बड़ा वक़ार दिया, लेकिन इमरान ख़ान का साथ छोड़ा, वो सब आज पछता रहे हैं, वो सब आज निशाने इबरत बने हुए हैं। जहांगीर तरीन को देख लें, अलीम ख़ान को देख लें, तमाम तर लोटों को देख लें, दोस्त मज़ारी को देख लें, बल्कि उससे पहले आ जाएँ आप रेहाम ख़ान को देख लें, आयशा गुलालई को देख लें, जावेद हाशमी साहब जैसे बेहतरीन किस्म के सियासतदान को देख लें कि कैसे उनकी सियासत मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो गई, ख़ान का जिसने साथ छोड़ा। अब नदीम अफजल चंद भी एक ऐसा ही किरदार है और ज़ाहिर बात है कि इन्हें अब आसिफ अली जरदारी की हिमायत और इमरान ख़ान की मुखालफत जो है वो ले डूबी है और तकरीबन अब इनकी सियासत भी इनके इलाके के अंदर, देखें हल्के की सियासत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इस सब में इमरान ख़ान के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि जिसने छोड़ा, नदीम अफजल चंद जिनका ताल्लुक पिंड मक्को से है, तहसील है ये मलकवाल, मंडी बाउद्दीन के अंदर बड़ा असर रसूख रखते हैं। ये 3 भाई हैं और ऑब्वियसली इन्होंने जब पीपल्स पार्टी की तरफ
से इलेक्शन जीता, इन्हें बहुत पजीराई मिली, पीटीआई में शामिल हुए, ये इलेक्शन हार गए, पीएमएलएन का कैंडिडेट इनके मुकाबले में जीत गया। इसके बावजूद इमरान खान ने बहुत इज्जत दी, इन्हें अपना तर्जुमान बनाया, इन्हें वफाकी वजीर के बराबर प्रोटोकॉल दिया, हर काबीना की मीटिंग के अंदर ये होते थे। लेकिन इन्होंने फिर पीटीआई को छोड़ा और अब इतलात ये है कि हल्के के लोगों ने चंद साहब को ये बता दिया है, कम्युनिकेट किया जा रहा है उन्हें, बैक टू बैक ग्रुप्स होते हैं ना उनकी तरफ से, कि आपको वोट नहीं देंगे। इस वक्त मसला आइडियोलॉजी का है, हम खान के नज़रिए के साथ हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता वो किसे टिकट देता है। और अब आप देखें कि देहाती इलाकों के अंदर भी जहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ वो बयानिए की नहीं होती, वो पार्टी की नहीं होती, वो बड़ी एक डिफरेंट किस्म की है। पंजाब के अगर आप रूरल एरियाज़ की पॉलिटिक्स को समझें, वहाँ पर आपको जाना पड़ता है, लोगों की जो खुशी गमी में शरीक होना पड़ता है, ये सब। लेकिन अब वहाँ पर भी बयानिया जो है वो सिरायत कर रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज। लेकिन अब इनके अपने घर में भी आवाज़ें उठना चंद साहब की शुरू हो गई हैं कि आपको वोट पड़ना नहीं है, हल्का खाली छोड़ नहीं सकते, और घर से भी इन्हें कह दिया गया है। और ऑब्वियसली इनके जो भाई हैं उन्होंने भी इजहार लाताल्लुकी किया इनका पीटीआई छोड़ने से, कि हम नहीं छोड़ रहे पीटीआई, हम पीटीआई के मेंबर थे, मेंबर हैं और मेंबर रहेंगे। और अब इतलात यही है कि चंद साहब की जो हल्के की सियासत है वो भी ऑलमोस्ट इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। तो वहीं दूसरी जानिब ज़रा चौधरी निसार साहब की बात हो जाए, मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, और पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते रहे हैं कि या तो वो कोई नया इत्तेहाद बनाने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए, या फिर इतनी सीटें वो एक नया प्रोजेक्ट हासिल कर ले कि वो पॉलिसी मेकिंग कर सके। आप समझ रहे होंगे कि किसी भी सियासी जमात जिसके साथ वो जुड़े वो उसे हुकूमत में ले आए और फिर वो उसे डिक्टेट करे। या फिर एक और मकसद होता है, जिस तरह से पीएसपी ने एमक्यूएम को ख़त्म किया, खुद कुछ नहीं किया, एक इस तरह का सियासी इत्तेहाद और ग्रुप बना दिया जाए जो खुद कुछ सियासी जमात आप बना दें, जो पीटीआई के ऊपर लगे, जाके ठा हो जाए और ख़ुद भी जाए और पीटीआई का वोट बैंक भी। यानी कि पीटीआई का अगर विनिंग मार्जिन 20,000 है एक हल्के से, तो ये कोशिश करें कि हम जीते नहीं लेकिन 20-25 हज़ार वोट हम लेके निकल जाएं, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाए। मुस्लिम लीग जिन्ना की बात हो रही थी, चौधरी निसार साहब जो हैं इनके हवाले से अब मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने एक सियासी अंगड़ाई ली है, और जो सियासी नींद है उससे ये बेदार हूँ। ऑल्दो इनकी अपनी सियासत अपने हल्के में एक एमपीए की सीट ही हासिल कर सके, लेकिन अब ये वापस अपने आप को रीग्रुप तो कर रहे हैं। इन्होंने कुछ अपने बड़े पसंद के सहाफ़ियों से मुलाकात की और पीटीआई में शामिल या मुस्लिम लीग जिन्ना में आएंगे, ये तमाम तरह इनसे सवालात हुए। और ज़ाहिर बात है इस सारे के सारे मामले में चौधरी निसार का नाम वैसे इससे पहले भी ज़्यादा आता रहा सामने, अभी वाले वज़ीर आला के इंतखाब में भी पॉसिबिलिटी थी कि इनका एक वोट बड़ा, लेकिन दिलों में कोई ऐसा नहीं लग रहा कि तेल है। और ये आते हैं रीज सरफेस करते। खान साहब ने खुद एक दफ़ा, आपको याद होगा, तहरीक एतमाद के टाइम पे कह दिया था कि मेरी मुलाकात हुई है चौधरी निसार से, लेकिन चौधरी निसार एक जिसे कहते हैं ना कि अकड़ में ज़रूर है इस वक्त पॉलिटिकली, वो एक पता नहीं किस अकड़ में, ऑल्दो उनकी अपनी सियासत तकरीबन इस वक्त आखिरी सांसें ले रही हैं, उसे किसी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, वो खुद तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और एक सोर्स से कुछ खबरें मिली हैं। अब चौधरी निसार का जो माइंड है वो ये ज़रूर है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऐसी नहीं रहेगी जैसी इस वक्त है, ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। स्टेक होल्डर इस पॉपुलैरिटी को तोड़ा जाएगा, इस मकबूलियत को कम किया जाएगा। अब यही तो असल सोच कार फरमाती मुस्लिम लीग जिन्ना के पीछे। तो ये एक अखज़ किया गया है चौधरी साहब का नैरेटिव, और फिर आगे बढ़ा जाएगा, यानी कि इमरान खान को कमज़ोर करके। ये उनका एक पॉलिटिकल तज्ज़िया है, लेकिन इसमें आप उनकी सोच को समझ सकते हैं। अब इस सब के अंदर कोई ना कोई तरीका अपनाया जाएगा और अगली हुकूमत मजबूत नहीं बनने दी जाएगी, वो जिसकी भी हो। वो एक इसी तरह की, जैसे खान साहब की हुकूमत थी ना, कमज़ोर हुकूमत, आप ब्लैकमेल कर सकते हैं, कुछ कर ना सके बंदा, इस तरह की हुकूमत बनाई जाएगी। अब मुस्लिम लीग जिन्ना के हवाले से तो इन्होंने तरदीद की फ़िलहाल, नून लीग में जाने के हवाले से कहा कि मेरा कतन कोई इरादा नहीं है, और पीटीआई के हवाले से कहा कि जी अभी कोई इरादा नहीं है, यानी मुस्तकबिल करीब में ये पीटीआई में शामिल हो सकते हैं। अब एक जानिब तो पीएमएल जिन्ना जो है उसका प्रोजेक्ट, इत्तलात यही है कि वो उस पर काम हो रहा है, और ज़ाहिर बात है सियासतदानों का एक तरीका भी होता है। अब सहाफ़ियों से जब आप मुलाकात करें तो आप वही बात सामने लाना चाहते हैं जो आपके जहन में है। आप अब सहाफ़ी से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो दिल में रख ले बात, सहाफ़ी को बात ही वो बताई जाती है जो आप चाहते हैं कि वो बाहर जाके सबको बता दे। तो अब इत्तलात ये हैं कि ये सज्जी दिखा के खबी भी मार सकते हैं, और फ़िलहाल ये आज़ाद रहेंगे, ख़ुद को मजबूत कर रहे हैं हल्के के अंदर। हल्के में कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, छोटे छोटे जलसे हो रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ नाराज़गियाँ दूर कर रहे हैं। फिर ये एंड पे देखेंगे कि किधर जाना है, यानी कि हवाएं जिस तरफ होंगी, अगर पीटीआई हुई तो उसके साथ ये लग जाएंगे, वरना फिर ऑब्वियसली इससे पहले हो सकता है कि मुस्लिम लीग जिन्ना का कॉन्सेप्ट भी आ जाए। अब ज़ाहिर बात है कि मुतकब्बिराना लहजे के हवाले से तो पहले बात होती रही है, लेकिन क्या ये पीटीआई में एडजस्ट हो सकेंगे, क्या
पीटीआई जब सब कुछ जीत जाती है उस वक्त अगर कोई अपॉर्चुनिस्ट बन के आता है, क्या उस वक्त इमरान खान को उसे शामिल करना चाहिए? इस पर पीटीआई का कारकुन तो यही कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि पीटीआई को अब ऐसे किसी किरदार की ज़रूरत है। पीटीआई को सिर्फ इमरान खान, उसके बयानिए और अवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है। और 17 जुलाई को अवाम ने साबित कर दिया कि खान जिसे भी टिकट देगा अवाम उसे जिताएगी। और ज़ाहिर बात है कि ये पीटीआई में एडजस्ट भी नहीं हो पाएंगे, मज़ीद ख़राबी के इम्कानात भी हो सकते हैं और डबल गेम भी हो सकती है इसके अंदर कि ये डबल गेम करना चाह रहे हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी जिसे मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि निगेट नहीं किया जा सकता। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।